हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के राय। आज हम लोग स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टडी करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में आपने बोला कि सर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। इट मीन्स कि एक कोई सा भी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम क्या स्टूडेंट्स कि इसके एक एक वर्ड्स की डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हमने एक वर्ड यूज करा है सीक्वेंस। तो आपने बोला सीक्वेंस मीन्स क्या होगा भाई? तो सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। इट मीन्स कि कोई भी एक नंबर का सेट जस्ट लाइक दैट 2, 4, 6, 8, 10, जस्ट लाइक 4, 8, 16, 400, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो आपने कहा कि सर ये सारे जो नंबर्स हैं वो कोई ना कोई एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट आपने कहा कि सर ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इट मींस ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। लेकिन जब वही ऑर्डर आपका जब उसी ऑर्डर में आपका जो सीरीज हो उसमें किसी भी टू कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस भी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मींस कि इक्वल हो जाए तो हम उसे बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। अब आपने बोला कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकेंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसा सीरीज जो एंड कर जाए। जस्ट लाइक दैट आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, ये दोनों एंड कर गए, यानी कि ये जो सीरीज है आके 10 पे एंड कर गए, ये जो सीरीज है वो चलते 400 पे एंड कर गए। एंड ये जो थर्ड वाली सीरीज है आपने कहा कि सर चलते ये कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। कहां तक है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट तक। तो ये एंड नहीं करी। जब एंड नहीं करी तो इस एपी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट एपी। क्या? इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट्स हमने एपी की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि एपी के यूसेज क्या है। एपी के यूसेज में आप बोलते हैं कि सर मान लो कि हम एक फैक्ट्री का ओनर है और फैक्ट्री में हमें सबकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन सैलरी उनके हायरार्की के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जस्ट लाइक दैट जो सबसे नीचे है उसको मैंने 5000 दिया, उससे ऊपर वाले को 5500 देना है, उससे ऊपर वाले को 6000 देना है, उससे ऊपर वाले को 6500 देना है। तो अब ऐसा करना है तो किसी ने मेरे से पूछा कि भाई जो 10th पोजीशन पे होगा उसे आप सैलरी कितना दोगे? इसकी कैलकुलेशन हम बैठ के एक एक करने, उससे बेहतर है हम एपी का यूज करेंगे। कुछ और भी सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कैसे यूज करेंगे। पहले इसको देखिए, एपी में हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं an का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an क्या होता है स्टूडेंट्स? an मीन्स nth टर्म, यानी कि आपने जो सा भी टर्म पूछोगे, कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, तो आपने कहा nth टर्म फाइंड करना है सर, तो nth टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, 15th टर्म फाइंड करना है। तो जो टर्म फाइंड करोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो होगा आपका nth टर्म। 15th पोजीशन पे है, इट मींस कि n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी।
डी, किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डी होगा, किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस डी होगा, एंड उस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा उसे हम बोलेंगे ए। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए मान लो कि आपने कहा कि 4, 10, 16, 22 सो ऑन। इसमें आपने बोला कि सर सिंपल सी बात है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है 4, इन डी क्या है 10 - 4, आंसर इज 6, आंसर इज 6। स्टूडेंट्स अब देखो यहां पे दो बातें होती हैं, कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि आपने कैसे पता कि ये जो सीरीज दे रखी है वो एपी में है, तो आपने बोला कि सर सिंपल सी बात है कि आपने डेफिनेशन में ही बोला था कि किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जब डिफरेंस सेम है यानी कि कांस्टेंट है तो वो एपी में है। इट मींस कि हम किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस, किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस देखते हैं, यदि इक्वल है तो वो एपी में है। ओके, इट मींस कि आपको यदि क्वेश्चन आए कि सो दैट दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एपी, तो आप शो कर सकते हैं कि a2 - a1 इक्वल है a3 - a2 के। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन अगेन। ए आपको 4 दे रखा है, डी आपको 6 दे रखा है। मैंने आपसे पूछा इस सीरीज का 10th टर्म बताइए, इस सीरीज का 10th टर्म बताइए, यानी n की वैल्यू हमने क्या पूछ दिया आपसे 10। तो अब आपने बोला कि सर सिंपल सी बात है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, हमने देखा है फॉर्मूला। an की वैल्यू आपने कितनी बोली है 10, तो a10 इज इक्वल टू क्या 4 प्लस 10 - 1 इंटू डी मीन्स 6, इट मीन्स 4 प्लस 9 इंटू 6, इट मीन्स 4 प्लस 54, आंसर इज 58, आंसर इज 58। ओके, होपफुली स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें अब मान लो आपने कहा कि सर हमें ये पता, पहले एग्जांपल में आपने बोला कि हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉय हैं, तो एक को सैलरी मैंने 10,000 दी, दूसरे को 12,000 दी, तीसरे को 14,000 दी। इसी तरह अब मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 है और मैंने स्टार्ट करी, जो सबसे लोएस्ट है वो 10,000 पाता है, और 12,000, 14,000, 16,000 ऐसे अपग्रेडेशन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 है, तो टोटल हम पर मंथ सैलरी कितना देते हैं, ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे? एक एक करके हम नंबर ऑफ 100 एम्प्लॉय के सैलरी ऐड करेंगे। इट्स टू मच टाइम टेकन, तो इस टाइम टेकन से आपको बचना है, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स SN का। SN मींस सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स। SN इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स हमने जब an का फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है AP का फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, एंड SN क्या है जितने भी नंबर पूछे जा रहे हैं उनके सम की वैल्यू। ओके, इट मींस कि आपको 4 अननोन क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, SN, N, A एंड D। क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई भी आपको 3 दे देगा और 4th आपसे कैरी करेगा, जस्ट लाइक दैट। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। मान लो कि आपने कहा कि सर कोई बंदा है, फर्स्ट डे उसने 2 किलोमीटर की रनिंग करी, सेकंड डे 4 किलोमीटर, थर्ड डे 6 किलोमीटर, फोर्थ डे 8 किलोमीटर, ऐसे वो इंक्रीज करता है। तो 10th डे वो कितने किलोमीटर की रनिंग कर चुका होगा, ये क्वेश्चन हो तो आपने कहा कि सर यहां से एक चीज क्लियर है, A की वैल्यू क्या होगी 2, D की वैल्यू क्या होगी 4 - 2, आंसर इज 2, एंड N
नंबर ऑफ डेज कितने पूछा हूं? 10 डेज। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 10। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n। n मीन्स 10 माइनस 1 इंटू d मीन्स कॉमन डिफरेंस यानी 2। 2 5 जा 10। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करो। 10 माइनस 1 9। तो हमारा स्टूडेंट्स ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2। यहां से स्टूडेंट्स 5 इंटू 4 प्लस 18 एंड 5 इंटू 22, आंसर हो जाएगा 110। आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 110। यानी कि जो बंदा वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वो 10 डेज में 110 किलोमीटर की रनिंग कर चुका होगा। 10 डेज में 110 किलोमीटर की रनिंग कर चुका होगा। और यही है हमारा Sn का फॉर्मूला। होप सो स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला और उस पे जो बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को क्लियर होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को इससे रिगार्डिंग क्वेरी है वो मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।